बेरूत रो रहा है, बेरूत चिल्ला रहा है, बेरूत को खाना चाहिए, बेरूत को कपड़े चाहिए। कुछ ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल लेबनान की राजधानी बेरूत के लोग कर रहे हैं। बीते मंगलवार को हुए धमाके में अब तक कम से कम 137 से ज़्यादा लोगों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है और 5000 से ज़्यादा लोग घायल हैं। बेरूत के इस भयावह दृश्य को देखकर सबके मन में एक ही सवाल घर कर चुका है कि आखिर कैसे अमोनियम नाइट्रेट ने पूरे बेरूत को झकझोर कर रख दिया। चलिए आज बेरूत में हुए इस हादसे की पूरी कहानी को सुनते हैं कि किस तरह बेरूत के पोर्ट एरिया में रखे हुए 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट ने तबाही मचा दी। समाचार एजेंसी द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2013 के नवंबर महीने में, जब अमोनियम नाइट्रेट को लेकर जहाज MV रोसुस बेरूत के बंदरगाह पर ठहरता है। ये जहाज रूस के जॉर्जिया के बेतूसी से मोजाम्बिक के बायरा तक जाने वाला था, जिसे इंटरनेशनल बैंक ऑफ मोजाम्बिक व्यावसायिक कामों के इस्तेमाल में लाने वाले थे। लेकिन जहाज के मालिक इगोर ब्रिचुस्किन, जो भले ही रसियन थे लेकिन वो साइप्रस में रह रहे थे, उन्हें अचानक पैसे की कमी हो गई, जिसकी वजह से वे जहाज को सुएज कैनाल पैसेज से पार नहीं करवा सके। जिसके बाद 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट के जखीरे से भरे जहाज को बेरूत के एक पोर्ट पर सालों के लिए यूं ही खड़ा रहना पड़ा। और फिर जहाज के मालिक इगोर ब्रुचस्किन की धीरे धीरे MV रोसुस से दिलचस्पी खत्म हो गई। लेबनान के कस्टम अधिकारियों के मुताबिक उनके द्वारा कई बार कोशिश की गई कि इस अमोनियम नाइट्रेट को किसी तरह लेबनीज आर्मी या फिर किसी प्राइवेट लेबनीज एक्सप्लोजिव कंपनी को बेच दी जाए, लेकिन वहां के जुडिशरी यानी कोर्ट ने किसी भी याचिकाओं पर ध्यान नहीं दिया, जिसका दुष्परिणाम आज बेरूत झेल रहा है। लेबनान के पोर्ट पर लंबे समय तक खड़े रहने की वजह से जहाज की हालत खराब हो चुकी थी और जहाज को डॉक करने का उधार भी काफी बढ़ चुका था। जब ये बात जहाज को ले जाने वाले सप्लायर ने जहाज के मालिक मिस्टर ब्रुचस्किन को बताई तो उन्होंने सप्लायर के बातों को अनसुना कर दिया, जिसके बाद जहाज के 6 क्रू मेंबर को घर वापस भेज दिया गया। लेकिन लेबनान के अधिकारी ने जहाज के कैप्टन और यूक्रेन के 3 क्रू मेंबर को लेबनान में पकड़कर रखने का फैसला किया, जब तक लेबनान की सरकार को जहाज के डॉकिंग यानी जगह देने के पैसे को वसूला न जाए। जहाज के कैप्टन मिस्टर प्रोकोशेव ने बताया कि लेबनान के अधिकारियों ने भले ही क्रू मेंबर के खाने पीने का इंतजाम कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कभी भी जहाज की हालत पर ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से जहाज की हालत खतरनाक होते चली गई। जहाज के कैप्टन, जो कि एक खुद रूसी हैं, उन्होंने कई बार लेबनान में मौजूद रसियन एम्बेसी के जरिए रूसी सरकार से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन रूसी दूतावास की तरफ से यही बात कहा गया कि आपको लगता है कि राष्ट्रपति पुतिन सिर्फ आपके लिए लेबनान में स्पेशल फोर्स भेजेंगे। इसके बाद जब मिस्टर प्रोकोशेव के सामने सारे दरवाजे बंद होने लगे, तब उन्होंने बेकरारी में जहाज के तेल को बेचकर एक वकील को हायर किया, ताकि वे लेबनान के कोर्ट में ये बता सकें कि जहाज किसी भी वक्त विस्फोट हो सकता है। जिसके बाद अगस्त साल 2014 में लेबनान के कोर्ट ने सभी क्रू मेंबर को आज़ाद कर अपने देश भेजने की इजाज़त दी। फिर साल 2014 से लेकर 2020 तक जहाज यूं ही बेरूत के पोर्ट पर पड़ा रहा और आखिरकार मंगलवार के दिन ये जहाज ने उसी घटना को अंजाम दिया जिसे कई लोगों को डर था, सिवाय लेबनान सरकार के। इस विस्फोट में 4 उन लोगों की जानें भी चली गई जो जहाज की रखवाली कर रहे थे। आज के वक्त बेरूत के लोगों को विश्वास नहीं हो रहा कि उनकी सरकार इतनी बड़ी लापरवाही कर सकती है। लेबनान के लोग इस वक्त 2 आपदाओं से गुजर रहे हैं, जिसे पूरी दुनिया वहां के लोगों की स्थिति को बेहतरी की ओर ले जाने की सोच रही है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन बेरूत जाकर वहां के लोगों तक भावनात्मक और आर्थिक तौर पर मदद पहुंचाने का काम कर चुके हैं, लेकिन अभी भी लेबनान के लोग दुनिया से मदद की गुहार कर रहे हैं। पीयूष कुमार की रिपोर्ट, हेडलाइंस 21 के लिए।